हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। ठीक है, अर्थक्वेक होता क्या है? बेसिकली दे आर ट्रेमर्स और वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, जब अर्थ पर हमें ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस फील होते हैं उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, देखिए जब ओरिजिन जहां पर होता है, जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक का, उसे हम कहते हैं फोकस या सिस्मिक फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। ठीक है, यहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिनेट हुआ है वो। ठीक है, उसका ओरिजिन है और उसके एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है, इसके एग्जैक्ट ऊपर जहां पर जिस अर्थ सरफेस पर ये फील होगा उसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एपिसेंटर। इज दैट क्लियर? तो अब हमें फोकस के बारे में पता है, एपिसेंटर के बारे में पता है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट एट द डेप्थ ऑफ 50 to 100 किलोमीटर। तो ज्यादातर अर्थक्वेक 50 to 100 किलोमीटर की बीनीथ द अर्थ क्रस्ट हमें वहां से ओरिजिनेट होते हैं। अब जरूरी नहीं है वो ज्यादातर कहाँ है, तो कुछ ऐसे भी है जो ऊपर भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस कॉल्ड एपिसेंटर। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फोकस के वर्टिकली अबव, एग्जैक्ट ऊपर अर्थ सरफेस पर एपिसेंटर होता है। द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड। तो जो पैसेज है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, उसको अगर हमें रिकॉर्ड करना है वो हम सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स, वो जो मैग्नीट्यूड है उनकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। और उसके बाद एक अर्थक्वेक में, जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे किस हद तक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, डैमेज किस हद तक हो सकता है, दैट इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल। तो मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल पर वो मेजर किया जाता है। ठीक है, कि कितना डैमेज हो सकता है। तो पहले हमने देखा अर्थक्वेक का जो जब वेव्स निकलती हैं तो उसका जो पैसेज है इट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव्स आर मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। ठीक है, इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल एंड द डैमेज which can be caused by the by that earthquake is measured on modified Mercalli intensity scale. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं वेव्स। तो अर्थक्वेक जब आता है तो दो तरह की वेव्स निकलती हैं। तो एक होती है बॉडी वेव्स, ठीक है, एक होती है सरफेस वेव। तो ये बॉडी वेव्स भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी वेव, ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हैपनिंग बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल्स। तो जब ये ट्रैवल करती है आगे और पीछे, फिर आगे और पीछे, इस तरीके से ट्रैवल करती है, तो डिस्प्लेस कर देती हैं आसपास के पार्टिकल्स को। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दिस इज द फास्टेस्ट अर्थक्वेक वेव्स। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, हर तरह की मटेरियल से पास ऑन हो सकती है और इसलिए फास्टेस्ट होती है। ठीक है, अब अगर आप देखो ये पी वेव्स है। अच्छा, इन वेव्स का एक कैरेक्टर ये भी है कि रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं जब ये प्रोपोगेट करती हैं। तो यहां से देखिए पी वेव्स यहां पर जा रही है। पी वेव का शैडो जोन इसलिए है क्योंकि यहां पे डेंसिटी का वेरिएशन है। मैंने बताया ना, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, जब डेंसिटी का वेरिएशन होगा तो ये वेव रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों कर सकते हैं। तो यहां पे रिफ्रैक्शन आपको देखने को क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, सेकेंडरी वेव ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ओनली, दस दे कैन नॉट पास थ्रू कोर। अब जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सॉलिड से ही निकल सकती हैं। और आपको पता होगा जो कोर है, ठीक है, जो आउटर कोर है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म, तो वहां से एस वेव्स पास ही नहीं होंगी। इसलिए आप देखेंगे एस वेव का जो शैडो जोन है वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा है शैडो जोन। किस वजह से है? बिकॉज एस वेव्स जो होंगी दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू गैसियस और लिक्विड मटेरियल, तो वो वहां से ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगी। ओके, नाउ कमिंग टू सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स वो होती हैं जब पी वेव्स और एस वेव्स उन दोनों के बाद आती हैं और हमें फील होती हैं। सरफेस पे जो वेव्स फील होती हैं उसे सरफेस वेव कहा जाता है। ट्रेवल ऑन अर्थ सरफेस एंड कॉजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, दे आर रिकॉर्डेड आफ्टर द पी एंड एस वेव्स। तो जब ये ट्रेवल करेंगी ऐसे, ठीक है, तो जब ये ट्रेवल करेंगी, रिपल्स लेकर आएंगी, तो रिपल्स के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। कहां पर? सरफेस पर, क्योंकि उस सरफेस पर क्या बना हुआ है? बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, रोड्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो सब कुछ हम सरफेस पे ही करते हैं। और कई बार सुनामी भी आ सकती है अगर पानी के ओशियनिक सरफेस के ऊपर अगर ये वेव्स जो है वहां से सुनामी भी ला सकती हैं।
ठीक है, दैट इज द रीजन कि ये बहुत खतरनाक होती हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, तो आई होप आपको अर्थक्वेक समझ में आया होगा। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।